हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप सभी को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण कैसे हल करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y अपॉन 3 बराबर माइनस के 2/2 है। दूसरा समीकरण है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसके लिए हमें करना होगा, पहले एक समीकरण को लेते हैं 3x/2 माइनस के 5y अपॉन 3 बराबर माइनस के 2। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का, यहाँ पर हो जाएगा 6, 2 3 6, 3 आया, 3 3 9, यहाँ पर हो जाएगा 10y बराबर हो जाएगा माइनस के 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस के 10y बराबर, यहाँ पर एक ने इसकी गुणा इसमें कर दी थी, इसके 6 दूनी 12 माइनस के 12। ये हमारा समीकरण हो गया 1। अब इस तरह दूसरे समीकरण को लेंगे, यदि x/3 प्लस y/3 y/2 बराबर 13/6। तब इसमें करेंगे हम इसका एलसीएम, 3 और 2 का 6 है, 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा हमारा 13/6। अगर चाहो तो 6 से 6 काट भी सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा हो जाएगा समीकरण दूसरा। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया था 2x प्लस 3y बराबर 13। इससे इसे काट दिया था, गुणा कर दिया था। तो अब हम करेंगे समीकरण दूसरे को ही ले लेते हैं, समीकरण 2 से। यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पर एक मान निकाल लेते हैं x का, 2x बराबर 13 माइनस प्लस के इधर आएंगे माइनस के 3y यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 13 माइनस के 3y/2। यहाँ पर ये हमारा समीकरण हो जाएगा तीसरा। तो अब करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 में कोई से भी रखने पर आंसर निकल आएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने के लिए समीकरण 1 को पहले उतारेंगे, 9x माइनस 10y। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। तो हमारे 9 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 निम्न 117 माइनस की होती है 27y बराबर टिम 2 माइनस के 10y माइनस के 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 117 हो जाएगा माइनस के 27y। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 20y बराबर माइनस के 12। यहाँ पर हो जाएगा 117 माइनस माइनस प्लस 20 40 47 माइनस के 47y बराबर, सॉरी इसकी 2 की गुणा माइनस के 12 में करेंगे तो माइनस के 24 होगा। ये कहाँ से माइनस के 24। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 47y बराबर माइनस के 24/117 माइनस के 24/117। सॉरी यहाँ पर एक गलत हो गया था। इसकी गुणा करें 117 माइनस के 27y माइनस के 20y, यहाँ की 2 की गुणा माइनस के 12 में करेंगे तो माइनस के 24 आएगा। यहाँ पर हो गया 117 माइनस के माइनस प्लस चिन्ह माइनस करेगा 27 और 20 47y बराबर माइनस के 24। तो इसको ऊपर ले जाते हैं हम, यहाँ पर करेंगे अब इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा 117 माइनस के 47y बराबर माइनस के 24, जाएगा माइनस के 47y बराबर माइनस के 24 प्लस के तो इधर आएगा तो माइनस का 117, तो माइनस के 47y बराबर माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 141 माइनस के, तो माइनस खत्म, y बराबर 141/47। तो y बराबर हमारा मान निकला 3। अब इसको y बराबर 3 निकला, x का मान निकालने के लिए y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण हमारा तीसरा निकला था x बराबर 13 माइनस के 3y/2। तो x बराबर y का मान कितना 3 है, 3 इंटू 3/2। यहाँ हो जाएगा x बराबर 13 माइनस के 9/2। तो x बराबर 13 में से 9 गई, यहाँ बचेगा 4/2। तो x का मान निकला 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 13 माइनस के 9 था, फिर यहाँ पे x
13 में से 9 की 4/2, तो यह इसको काट दें, 2 एकम 2, 2 4, तो x बराबर 2 आंसर निकला। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस के वाई बराबर 2। तो इसकी करेंगे प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इससे कट जाएगा। यहाँ बचा 2x बराबर 16, यहाँ 14 और 2 16, x बराबर 16/2, 2 एकम 2, 2 8 16, तो x का मान निकला 8। तो x का मान x बराबर 8 समीकरण 2 में रखने पर x का मान यहाँ पर आ जाएगा x माइनस के y बराबर 2, तो x का मान 8 रखना है, 8 माइनस के y बराबर 2, तो माइनस के y बराबर 2 माइनस के 8 प्लस के इधर माइनस की, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के y बराबर माइनस के 6, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 6 और x बराबर 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। आप सभी को कैसे लगी स्टडी कमेंट जरूर बताना। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और है, 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 42 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें 2 संख्या ज्ञात करनी है क्रमागत संख्या। तो पहली क्रमागत संख्या बराबर x, पहली हमने मानी x, तो दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्रम से बताया है। अगर अब 2 पूछता तो x प्लस 2, 3 पूछता तो x प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x एक कोष्टक में x प्लस 1 बराबर में इसका गुणनफल है 42 बराबर 42, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x बराबर 42, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 42 का गुणा 1, यहाँ पर 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 42, ये अलग से है, ऐसे गुणा करो जोड़ने पर, यहाँ पर है पहले इसका वो कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 42 बराबर 0। अब करेंगे इसका 42 से, 6 सत्ते 42, 7 छंगे 42, 7 में 6 की 1 माइनस करने पर 1 आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 एक्स माइनस के 42 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 6x माइनस के 42 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा इस कॉमन लेंगे x प्लस 7 माइनस के, तो यहाँ पर रहेगा 6x प्लस 7, 6 सत्ते 42 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x प्लस 7 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x माइनस 6 बराबर 0। अब इन दोनों कोष्टक को सोल्व करेंगे। पहला कोष्टक लेंगे x प्लस 7 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस के 7, तो ये हमारा हो जाएगा अमान्य। तो दूसरी क्रमागत संख्या बराबर, यदि x माइनस के 6 बराबर 0 तो x बराबर इधर आएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे। यहाँ पूछा है पहली क्रमागत संख्या बराबर x थी, तो x का मान कितना निकला हमारा, ये अमान्य है क्योंकि ये माइनस में होता है, इसलिए ये क्रमागत संख्या गुणनफल नहीं है, ये मान्य होगी। इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 6, तो x का मान निकला हमारा क्रमागत संख्या पहली का 6। तो दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1 थी, तो x का मान 6 प्लस 1 बराबर 7, ये हमारा आंसर होएगा। पहला आंसर है 6, दूसरा 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कल हम सिखाएंगे आप सभी को प्रतिस्थापन विधि सिखाई थी आज हमने, तो कल हम सिखाएंगे आप सभी को विलोपन विधि कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।